हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे पाठशाला हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस को जानेंगे। अगर आपका यूनिवर्सिटी है BBMKU, अगर आप सेमेस्टर 1 से हो और नया सिलेबस का जो टाइम पीरियड है आप देख सकते हैं 2022 से 26 का है। अगर कोई इस बीच में कोई चेंजेस आती है तो उसका चेंजेस आपको हमारे इस चैनल पे ही मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट jpathshala.com से भी जा कर के लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो सिलेबस है हिस्ट्री ऑनर्स का उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं हिंदी में। सिलेबस आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हिंदी में देखेंगे ताकि हमें स्टडी करते समय या फिर तैयारी करते समय कोई समस्या ना हो। तो सेमेस्टर 1 में आप लोग का एक ही पेपर है ऑनर्स पेपर का, जिसका नाम है गौरवशाली भारतवर्ष का इतिहास और उसका रूपरेखा। इसमें आपको जो पढ़ना है इकाई 1 यानी यूनिट 1 में आपको देखना है भारतवर्ष की अवधारणा, यानी आपको समझना है कि भारत का जो भारत नाम पड़ा है उसके पीछे का इतिहास आपको जानना है। भारत की जलवायु, मिट्टी, वन और फसल वगैरह के बारे में आपको समझना है और भारत के समय अवधारणा को आपको समझना है। यानी एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इंडिया के बारे में जो कि आपको जानना है। इकाई 2 भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। इसमें आपको भारत के इतिहास के वर्गीकरण को जानना है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और समकालीन भारत का इतिहास को, समकालीन भारत को आपको समझना है। उसके बाद इसका काल विभाजन आपको देखना है और भारतीय इतिहास के स्रोत को जानना है। अर्थात हम भारत के इतिहास जो पढ़ते हैं, हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें आपको साहित्यिक स्रोत को भी पढ़ना है, यानी साहित्यिक स्रोत जो है भारतीय इतिहास को जानकारी देता है। साहित्यिक स्रोत तो कौन कौन से ऐसे साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, उन साहित्यिक स्रोत का आपको अध्ययन करना है। फिर आपको पुरातात्विक स्रोत को आपको जानना है, कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत है, उनसे क्या क्या जानकारी मिलती है। उसके बाद आपको विदेशी यात्रियों के विवरण भी आपको देखने हैं कि भारत के विषय में कौन कौन से ऐसे विदेशी यात्री थे जो भारत के यात्रा में आए थे और उन्होंने भारत के विषय में कुछ लिखा है या कहा है, तो उन सब को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका जो इकाई 3 है, इसमें आपको भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति को आपको जानना होगा। भारतीय साहित्य की गौरव गाथा, यानी भारत के जो साहित्य है, भारत में जो लिखा गया साहित्य है प्राचीन भारत का, जैसे वेद, वेदांग वगैरह जितना भी है, महाकाव्य, स्मृति, पुराण, ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ का शिक्षा प्रणाली आपको जानना है और ये 2 विश्वविद्यालय का नाम दिया, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो यहाँ का शिक्षा प्रणाली कैसा था, किस तरह से पढ़ाई लिखाई चलता था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसके बाद आपको भारतीय भाषा और लिपि का विकास कैसे हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली, प्राकृत, संस्कृत, तो इन सब के विकास में भी आपको ध्यान देना है, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत के धर्म और दर्शन को भी जानना है, जो विभिन्न प्रकार के भारत में धर्म है उन्हें आपको समझना होगा। और साथ ही साथ भारत का जो एक कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, इसका अवधारणा को आपको समझना होगा कि इसका अर्थ या तात्पर्य क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद प्राचीन भारत में राज्य संरचना, यानी प्राचीन समय में भारत जो विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था उसको किस तरह से चलाया जाता था, किस तरह से बंटवारा हुआ था, वो आपको पढ़ना है। कुल के बारे में, परिवार के बारे में, ग्राम के बारे में, जन और जनपद के बारे में, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। इकाई 4 में आपको देखना है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक परंपराएं, जिसमें आपको प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आपको जानना है। उसके बाद भारतीय आर्थिक परंपरा को आपको जानना होगा कि भारत की आर्थिक परंपरा में आप देख सकते हैं भूमि, वन, कृषि, उद्योग वगैरह जो है, ये सब के बारे में आपको जानना है। और साथ ही साथ व्यापार और वाणिज्य को भी आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो आंतरिक व्यापार हो, देश के अंदर का व्यापार हो, या बाहरी व्यापार हो, या फिर समुद्री व्यापार, यानी समुद्र के माध्यम से जो भी व्यापार होती थी, इन सारी चीज़ों को आपको समझना है।
तो ये है आपका सिलेबस, जो कि आसान शब्दों में मैंने आप लोग को यहाँ पे समझा दिया हिंदी में। ठीक है, आपको जितने भी नोट्स वगैरह है आप कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे आप लोग को बना करके दूंगा। और आपको कुछ क्वेश्चन आंसर जो है अगर आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको हमारे वेबसाइट में ही मिल जाएगा। आप वेबसाइट का नाम देख सकते हैं jpathshala.com है, यहाँ पर भी दिया गया है। आप यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग को यहाँ से शेयर कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कुछ चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये सिर्फ हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।